जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज देखने वाले हैं हम लोग, यह दिखाते हैं कि करेंट अफेयर कौन क्या कहाँ। ठीक है साथियों, यह रिवीजन के तौर पर भी आप लोग को हो जाएगा और हर एक रोज़ 3 ठो वीडियो आएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए इसमें हम आपको करवा रहे हैं और अगला पन्ना हम करवाएंगे इसी वीडियो में। तो बताएंगे भी किसको छोड़ देना है, किसको करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए पहले इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के आसपास रहता ही है, तो आपको चलिए इसको बढ़िया से कर लेना है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए शुरू करते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी। तो संवैधानिक पदाधिकारी जब भी बोले साथियों तो इसमें आ जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, नाम मात्र का बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अभी राष्ट्रपति कौन है साथियों? तो देख लीजिए, ये तो मालूम होगा आप लोग को। तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है साथियों, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति अभी कौन है? तो कहना क्या? अच्छा, द्रौपदी जो है ना, महाभारत के द्रौपदी, उसके नाम से याद कर लेंगे, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, कहना है। तो देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितना है ना, सब 15वां स्थान है। यह स्थान इस सब का ना, ये कौन है? राष्ट्रपति सब नहीं पूछेगा साथियों, लेकिन आपको क्या कहते हैं, इसका रैंकिंग ना, रैंकिंग पूछ देता है। तो ध्यान में रखना है कथी कि प से प्रधानमंत्री, प से 15वां। तो प्रधानमंत्री 15वां, तो प्रधानमंत्री से बड़ा ही है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो कहना कि उपराष्ट्रपति भी 15वां और राष्ट्रपति भी 15वां। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, कहना कि उपराष्ट्रपति जब भी कह देगा ना उपराष्ट्रपति, तो कहना वो उपराष्ट्रपति ना। देख लीजिए, महाभारत से रिलेटेड राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी थी। द्रौपदी थी, तो कहना कि तो महाभारत से रिलेटेड ना उपराष्ट्रपति कौन है? राधा और कृष्ण है। राधा और कृष्ण है। कौन है? राधा और कृष्ण है। ठीक है साथियों, तो राधा कृष्णन, ध्यान रखना, राधा कृष्णन। और प्रधानमंत्री तो आप लोग को मालूम है कि नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, यहाँ से और दिमाग में एकदम रखने वाला बात है। देख लीजिए, न्यायिक प्रमुख जब भी करने साथियों, न्यायिक प्रमुख, तो इसमें देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यह सब पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश साथियों, मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? तो कौन है? सूर्यकांत है। तो ध्यान में इसको कैसे कैसे याद रखना है कि कहना सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च माने सबसे ऊंचा। तो कहना ऊंचा पर क्या चीज़ है? तो ऊंचा पर सूर्य है। अरे ऊंच पर, अभी हम लोग धरती पे था, ऊपर देखेंगे तो ऊंचाई पर क्या है? तो कहना कि सूर्य हमको दिखाई दे रहा है। तो वही कहना कि मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय में सबसे ऊंच, माने सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंच। तो सबसे ऊंचा पर हम लोग देखेंगे आसमान में तो क्या नजर आएगा? सूर्य नजर आएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य तो कौन हो जाएगा? सूर्य से कौन जाएगा? सूर्यकांत। सूर्यकांत, ही नहीं कि जस्टिस फस्टिस ये सब नहीं याद करना है, सीधा खुद ऐसा याद रखना है ना कि दिमाग में रहे। ठीक, तो जब कहना सर्वोच्च माने सूर्य, सबसे ऊंच पर देखे तो सूर्य नजर आया। तो कहना कि अच्छा, ऊंच पर देखे ना तो सूर्य नजर आया। तो कै गो सूर्य नजर आया? तो कहना कि वैसे तो ये गो है, लेकिन हम ना जब देखे तो हमको ना क्या कहते हैं, 53 गो सूर्य नजर आ गया। कै गो? 53 गो सूर्य। देख लीजिए, 53 गो सूर्य, 53 गो सूर्य, ध्यान में रखना। कै गो? तो 53 गो। ठीक है साथियों, कै गो है? तो कहना कि 53 गो। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यानी सूर्यकांत आपसे पूछ देगा कि इसका स्थान कैवा है साथियों? तो देख लीजिए, 53वां स्थान है। सूर्यकांत का स्थान कैवा है? तो 53वां। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, महान्यायवादी। देख लीजिए, जो महान्यायवादी रहेगा ना, माने कहने का मतलब महान न्याय करने के लिए रहेगा, एकदम न्याय करने में एकदम महान्यायवादी रहेगा। माने नहीं कहता कि एकदम न्याय करता है, एकदम महान्याय करता है। तो कहना कि महान्यायवादी है ना, तो महान्यायवादी को रहना जरूरी है, उपस्थित रहना जरूरी है। तो कहना कि अच्छा, इसको गाड़ी मान ले तो महान्यायवादी को गाड़ी नहीं मिला, ठीक है, आने के लिए गाड़ी खराब हो गया। तो न्याय करने में इतना माहिर है ना कि बोला कि नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं रखेंगे, ऑटो से चलाया। तो देख लीजिए, ध्यान रखना है, महान्यायवादी को ही कहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कहना वो महान्यायवादी ना ऑटो से आएगा, ऑटो से आएगा। महान्यायवादी क्या चीज़ से आएगा साथियों? बाले, इतना बड़ा महान्यायवादी है, ये ऑटो से आ रहा है, ऑटो से आ रहा है। तो जब ये कहना कि अपन गाड़ी छोड़ के ऑटो से आएगा ना, तो इनको बेंगे काट लेगा। बेंग, बेंग होता है ना मेढक। अरे गांव देहात में मेढक को बेंग कहा जाता है, बेंग। तो ये बेंग काट लेगा। तो बेंकट, देख लीजिए क्या हो जाएगा? बेंकट, बेंकट रमनी। क्या हो जाएगा साथियों? बेंकट से हो जाएगा बेंकट रमनी। ठीक साथियों, तो इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है कि हम महान्यायवादी थे। ठीक है, महान्यायवादी थे, लेकिन महान्यायवादी थे तो ये क्या किए ना कि मान लें इनको इनको तो सबको तो गाड़ी मिलता है, लेकिन उस दिन गाड़ी इनका खराब हो गया, तो ये ऑटो में बैठ के आ गया। तो मानी महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, जब ये ऑटो में बैठ के आया ना, तो इसको बेंगे काट लिया, यानी मेढक काट लिया। तो मेढक को गाँव देहात में कहता है बेंग, बेंग है।
नहीं कहता ये बेंग है, तो बेंग काट लिया तो हो जाएगा वेंकटरमणी। तो जब बेंग काटा तो कागो सुइया इसको पड़ा, तो कहना वो पहले ना कुत्ता उत्ता जो काटता था ना तो मान लेते 7 गो पड़ता था, ये बेंग काट लिया ना तो इसको तो 16 गो पड़ेगा सुइया। तो ध्यान में रखना कि इसका स्थान कहाँ है, वेंकटरमणी के 16वां। कहना कि अच्छा बेंग काटेगा तो 16 गो सुइया पड़ेगा, तो 16 से हो जाएगा वेंकटरमणी। यानी सुई 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 होता है ना, सुई पड़ता है तो वहीं सुई, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। महान्यायवादी तो हो गया। अब आ जाइए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर देख लीजिए कहना क्या था, सॉलिसिटर मान लेते हैं जब ये है ना कि मान लेते आपका कहीं शादी हुआ, ठीक है साथियों, आपका कहीं शादी हुआ, सॉलिसिटर माने किसी के सिस्टर से, मान लेते हैं आपका शादी हुआ किसी के सिस्टर से, ठीक है। तो उस सिस्टर के भाई क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा, माने साला, ठीक है। साला हो जाता है ना, तो साला को गाँव दिया तो नहीं कहता सारा लई, सारा लई, इस टाइप के नहीं कहता है। तो देख लीजिए तो ये हो जाएगा कि नो सॉलिसिटर तो कहना तुषार सॉलिसिटर माने तुषार मेहता, ठीक है साथियों। या ध्यान में रखिए हाँ, जब भी हो जाएगा ना कहना कि लड़ाई झगड़ा हो गया ना तो सॉलिसिटर माने सिस्टर के गाली दे दिया, इस टाइप सबका आपको कहना कि, तो कहना कि वो तुषार बोल दिया कि सार बोल रहा, सार तो हो जाएगा तुषार, ठीक है साथियों। तो ध्यान में आपको रखना है ऐसे, इस टाइप का आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। तुषार मेहता, या ध्यान में रख दीजिए नहीं, ताकि मान लेते शादी हुआ तो उसका आपकी वाइफ के भाई आपको क्या लगेगा, सार लगेगा, माने सिस्टर के आपकी वाइफ के सिस्टर के भाई क्या लगेगा आपको, सार माने साला, तो उसको गांव देहात में सार कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, तो क्या हो जाएगा तुषार मेहता, ठीक। अब देख लीजिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, जब भी कहेगा ना राष्ट्रीय हरित, देख लीजिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय हरित। अब देख लीजिए आप पेड़ पौधा रोपे, जब तक आप उसको सूर्य का प्रकाश आप उस पर नहीं पड़ेगा साथियों, तब तक वो हरा भरा नहीं होगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि हाँ माने अरे प्रकाश संश्लेषण करता है तो सूर्य का प्रकाश ही पड़ेगा उस पर, तब ना हरा भरा रहेगा। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो, और नहीं पड़ेगा तो हरा भरा नहीं तो सूख जाता है, देखबे करते हैं। तो ध्यान में रखना है अध्यक्ष कौन, राष्ट्रीय हरित। तो हरा हरा रहेगा कब, जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश श्रीवास्तव, क्या ध्यान में रखना है, प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है साथियों, क्या, तो प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए अब आगे आ जाइए, अब आगे देखते हैं। देखिए संसदीय प्रमुख, जब भी कहते हैं साथियों संसदीय प्रमुख, तो संसदीय प्रमुख में हो जाएगा राज्यसभा के सभापति। यानी जब भी कहते हैं साथियों राज्यसभा के सभापति कौन है, राज्यसभा के, तो देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आप लोग को बता दें कि राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है ना साथियों, वहीं राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, ठीक है साथियों। तो क्या है यहाँ पे राज्यसभा के सभापति, तो देख लीजिए राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए महाभारत से रिलेटेड द्रौपदी तो हो गई थी राष्ट्रपति, तो राधा और कृष्ण है ना, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो वहीं देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ना साथियों, वहीं राज्यसभा के सभापति होता है। तो ध्यान में आपको रखना है राधा कृष्णन, ठीक। अब देख लीजिए राज्यसभा को उप सभापति, तो जब भी कहते ना उप सभापति, तो कहना कि अच्छा उप सभापति ना किसको बना दिया गया, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम क्या था, तो हरिवंश राय बच्चन। तो ध्यान में रखना है कि वो हरिवंश ध्यान में रखना है। राज्यसभा का उप सभापति किसको बनाया गया, तो कहना कि वो राज्यसभा का उप सभापति ना अमिताभ बच्चन के पिताजी को बनाया गया। तो क्या हो जाएगा अमिताभ बच्चन के पिताजी, यानी कह देना है कि देख लीजिए कौन है, तो कहना कि वो हरिवंश है। तो ये हरिवंश राय बच्चन नहीं है, ये हरिवंश नारायण सिंह है। तो आपको सिर्फ हरिवंश याद रखना है, हरिवंश आते ही आप राज्यसभा का उप सभापति लगा दीजिएगा, ठीक है साथियों। यह बहुत दिन से है यह। चलिए अब आगे आ जाइए राज्यसभा का महासचिव, जब भी कह देगा ना महासचिव, तो कहना अच्छा राज करने के लिए महासचिव कौन बना है, राज करने के लिए महासचिव कौन बना, तो कहना है मोदी ही बना दिले हैं, मोदी जी ही बना दिले अपने कास्ट के आदमी के। राज्यसभा के महासचिव किसको बना दिले है, अपने कास्ट के, तो ये प्रमोद चंद मोदी। ये क्या हो जाएगा, किसको बना दिया है, तो प्रमोद चंद मोदी को। कहेगा आपने तो मोदी जी ही है, प्रमोद चंद मोदियों को बना दिया, मैंने अपने कास्ट के बना दिया है महासचिव राज्यसभा के। राज्यसभा का महासचिव को इसको बना दिले है, तो देख लीजिए कहना कि प्रमोद चंद मोदी को, किसको साथियों, प्रमोद चंद मोदी को। देखिए राज्यसभा के ना नेता विपक्ष, जब भी कहेगा राज्यसभा के नेता विपक्ष, तो कहना कि वो राज्यसभा में नेता विपक्ष है ना, विपक्ष कौन है, तो कह देना कि राज्यसभा में नेता विपक्ष है ना, वो तो मालिक रहेगा, पक्ष रहेगा वो मालिक रहेगा, विपक्ष रहेगा वो मालिक रहेगा। यानी राज्यसभा, राज का मतलब क्या होता है, राज करना, तो मालिक ना हुआ, माने कहीं राज आप कर रहे हो तो आप मालिक है वहाँ के। तो क्या होगा राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन हो जाएगा साथियों,
तो राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएगा। मल्लिकार्जुन कहना कि मल्लिकार्जुन भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माने राज्यसभा में कहना है कि नेता सत्ता पक्ष है ना वो राजे करेगा और नेता विपक्ष है ना वही राजे करेगा। तो कहना कि वो राज करेगा, नहीं करने का मालिक हो जाएगा। तो राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन हो जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है साथियों। अब आ जाइए राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष। तो राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा है साथियों। जेपी नड्डा मैंने देखिए नेता विपक्ष हो जाएगा राज्यसभा के कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष, सत्ता के लिए हो जाएगा कौन? तो कहना सत्ता के लिए ना जेपी है, जेपी नड्डा, ठीक है साथियों। जेपी नड्डा जो बीजेपी के जो नेता है वह बहुत मोटे मोटे एकदम गोलका छोटू है, वही है कौन? जेपी नड्डा, ठीक है साथियों। तो चलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, कौन है? वही है जेपी नड्डा। अब आ जाइए लोकसभा के देख लीजिए अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के। जब भी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें साथियों, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जब भी बात करें साथियों तो ये हो जाएगा कौन? ओम बिरला। यह क्या कहते हैं ना, आपको यह पूछेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कैवा है? तो 18वां है। कहना वो 18 वर्ष में लोकसभा का अध्यक्ष बन गया है, 18 वर्ष में वो लोकसभा का अध्यक्ष बन गया है। तो कहना कि वो लोकसभा के अध्यक्ष, तो कहना कि वो ओम पढ़ता है, खाली ओम पढ़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष बनने पर ना ये कोई काम नहीं करता, खाली ओम पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा 18वीं तो ओम बिरला, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए लोकसभा के नेता विपक्ष। जब भी लोकसभा के नेता विपक्ष की बात करेंगे साथियों तो देख लीजिए लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी है, यानी राहुल गांधी। कहना लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो कहना कि राहुल गांधी। तो आप लोग को तो मालूम होगा, ठीक है। अब आ जाइए देखिए लोकसभा का महासचिव। राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी था साथियों। राज्यसभा का महासचिव कौन था? प्रमोद चंद्र मोदी था ना। तो लोकसभा का महासचिव कौन हो जाएगा साथियों? तो कहना वो लोकसभा का महासचिव ना उत्पल कुमार सिंह है। तो इसको क्या करना है? कहेंगे कि अरे उत्पल, यानी कहना कि कुछ पल के लिए बना है, तो कुछ पल से हो जाएगा उत्पल। यानी ऐसे भी आप उसको ध्यान में रख सकते हैं कि लोकसभा का महासचिव ना राज्यसभा का महासचिव तो चलिए ठीक है, लेकिन लोकसभा का महासचिव के कुछ पल के लिए बनाए हैं, कुछ पल के लिए। तो कुछ पल ना कहता कि मैं थोड़ा ही देर के लिए बनाया, थोड़ा ही दिन के लिए, तो कुछ पल से हो जाएगा उत्पल, ठीक है। कुछ पल से हो जाएगा उत्पल, तो उत्पल कुमार आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए, अब आते हैं इधर देखिए निर्वाचन। देख लीजिए निर्वाचन आयोग। जब भी निर्वाचन आयोग को होगा साथियों तो इसको आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है। निर्वाचन आयोग में देख लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त। जब भी कह देंगे ना चुनाव आयुक्त नहीं साथियों, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कह रहा है। तो जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त की बात रहेगा ना तो कहना कि अच्छा ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त बना ना उसमें ना क्या कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। तो ध्यान में रखें कि अच्छा चुनाव आयुक्त नहीं यहाँ कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहा है। तो कहना मुख्य चुनाव आयुक्त उसी को बनाएंगे जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा। तो ज्ञान होगा तभी ना मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे साथियों। तो कहना कि अच्छा ज्ञान से जाएगा ज्ञानेश कुमार। तो कहना कि कितना बरस में? तो कहना 26वें बरस में बन गया। तो 26 बरस से ध्यान रखा कि 26वां स्थान, माने 26वां ये इसका स्थान है ना मुख्य चुनाव आयुक्त का 26वां, इससे पहले 25 को बन गया है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है? मुख्य चुनाव आयुक्त। जब भी कहते ना साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कहना वो उसमें को ज्ञान था ना इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। ज्ञानेश कुमार कैमा स्थान? तो 26वां, ठीक। आ जाइए अब चलिए देखिए चुनाव आयुक्त। जब भी कह देंगे ना अब चुनाव आयुक्त कहेगा, देख लीजिए वहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त साथ साथियों, अब यहाँ कह रहा है कि चुनाव आयुक्त। देखिए चुनाव आयुक्त में क्या? तो कहना राजकुमार विवेक और क्या कहते हैं सुखवीर। तो कहना है कि चुनाव आयुक्त कहना कि अच्छा मुख्य चुनाव तो हो गया ज्ञानेश का, यहाँ चुनाव का है कहना कि ना यह राजकुमार नाम के आदमी है ना उसको बना देंगे क्या? चुनाव आयुक्त। तो क्या ध्यान में रखना है कि अरे वो राजकुमार है, महल के रहने वाला राजकुमार, उसको चुनाव आयुक्त बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं साथियों, चुनाव आयुक्त। तो ध्यान में रखना चुनाव आयुक्त कौन? तो राजकुमार। तो कहना कि अच्छा राजकुमार। तो राजकुमार कहना कि राजकुमार के दिमाग है ना, विवेक है ना। तो कहना कि हाँ राजकुमार को विवेक है अच्छा से, तब तक चुनाव आयुक्त तो बनाया है। तो राजकुमार विवेक, तो कहना कि वो राजकुमार को विवेक है ना तो इसलिए बना दिए हैं। और यह खूब सुखवीर है, मैंने सुख है एकदम सुखी से रहने वाला होता है ना कि सुखवीर। राजकुमारी है तो कौन दिक्कत रहेगा। तो कहना है कि अच्छा सुखवीर, ठीक है साथियों। क्या ध्यान में रखना है? सुखवीर।
यानी चुनाव आयुक्त कहना कि राजकुमार को बनाया, राजकुमार के जो महल वहल में रहने वाला राजकुमार है उसको बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो कहना है कि अच्छा राजकुमार को बनाए, तो या कहना कि उसको विवेक था, उसमें विवेक था, तब ज्ञान था, उसमें विवेक था तभी बनाए। तो विवेक से आपको हो जाएगा विवेक जोशी। ठीक है साथियों, या कहना है कि राजकुमार के साथ ना, वो राजकुमार को अकेले नहीं बनाएंगे, उसके साथ ना एगो विवेक को रखेंगे, विवेक को, ताकि विवेक नाम भी रहे और उसके पास विवेक भी रहे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर ना सुख एकदम सुखी से रहेगा चुनाव आयुक्त में, तो सुखवीर। ठीक है साथियों, इसे ध्यान रखना है। अब आ जाइए उप चुनाव आयुक्त को भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं साथियों। तो देख लीजिए, कहना कि अच्छा चुनाव आयुक्त हो गया, उप चुनाव आयुक्त ना हीरो सबके बनाएंगे। हीरो सबके माने कहने का मतलब वो अजय देवगन के बनाएंगे, तो अजय देवगन से अजय भादु हो जाएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है अजय भादु, यानी अजय भी आप ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए अजय भादु और उसके बाद आर के। देख लीजिए क्या है आर के का मतलब क्या हुआ, रणबीर कपूर। कहना कि अजय भादु बना और आर के बना, रणबीर कपूर बना। ठीक है, उमेश और सुदीप जैन। ठीक है, एक अभी भोजपुरी का अभिनेता था सुदीप पांडे, उसको आप लोग नहीं पहचानते होइएगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहने का मतलब अजय और आर के, तो कहना ये दोनों बना ना, तो ये दोनों के साथ साथ दूगो और बना। कौन बना दूगो, तो कहना है ना ये दोनों उमेश बना और सुदीप बना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अजय भादु बना ना साथियों, अजय भादु बना। तो अजय भादु और आर के माने अजय देवगन और आर के दोनों ना मेस में जाएगा खाना खाने। ये दोनों कहाँ जाएगा खाना खाने, या जब उप चुनाव आयुक्त बना तो मेस में जाएगा खाना खाने, तो मेस से हो जाएगा उमेश। ठीक है, तो मेस में बल्ब नहीं जलेगा, मेस में दीप जलेगा। मेस में गया ना तो कहा कि अरे बल्ब जलाओ, मेस में आए बल्ब जलाओ, खाने आए हैं, तो बोले कि सर इस लाइट कटा हुआ है ना, हम दीप जला देते हैं, तो दीप से हो जाएगा सुदीप। यानी जब ये उप चुनाव आयुक्त बन गया ना साथियों, अजय भादु और आर के मतलब रणबीर कपूर, ध्यान में रख लेना है। तो कहना कि अच्छा अजय और आर के जब भी खाना खाने गया कहाँ, मेस में, मेस से हो जाएगा उमेश। तो वहाँ पे ना लाइट नहीं था, तो वहाँ दीप जला था, तो दीप से हो जाएगा सुदीप। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब आ जाइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जब भी कहते हैं ना साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, देख लीजिए कैग है साथियों, यह कैग है। क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कहना कि वो नियंत्रक पहले ना कहना कि अच्छा ये जो ना एक आदमी है, ठीक है साथियों, वह महालेखा परीक्षक है, माने महालेखा परीक्षक है। ध्यान रखना है कि कहना कि नियंत्रक माने पहले कोई आदमी ना परीक्षा देने गया। ठीक है, परीक्षक माने का मतलब है कि परीक्षा देने गया। ठीक है, तो उसको ना नियंत्रित करके रखना पड़ा, ना तो खूब चोरी करता था, तो उसको नियंत्रित करके रखना पड़ा। ठीक है साथियों, तो ऐसे ध्यान में रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा, तो कहना कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ध्यान में रखना कौन, संजय मूर्ति का 15वां। ठीक है साथियों, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कहना कि अच्छा किसी को ना पहले नियंत्रण कर लेना, अपना बस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहना ना कि मूर्ति को पूजा करना पड़ेगा। किसी का पूजा करना पड़ेगा, मूर्ति को। तो कौन मान लेते हैं, कौन आपको नियंत्रित कर लेगा पहले, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो कहना नियंत्रित कर लेगा महालेखा परीक्षक, नियंत्रित पहले कर लेगा कौन, देखो पहले यानी एगो है, देखिए महालेखा महानियंत्रक, एगो महा लगा है दोनों में, तो ये हो जाएगा कहना कि अच्छा महालेखा महानियंत्रक। तो कहना कि ये कल्याण करेगा, पर जब महा लगल रहे ना साथियों, तो समझ लें कि वो हम पे कल्याण करने वाला है। महा लगने वाला लगेगा तो कहना कि वो कहाँ कल्याण करने वाला है। लेकिन सिर्फ नियंत्रक एवं महालेखा एक जगह सिर्फ महा लगल रहे, नियंत्रक लगल रहे, तो आपको ध्यान रखें कि अच्छा नियंत्रित कर लेगा कौन, मूर्ति दिखा कर, ना कहता है कि मूर्ति दिखा कर नियंत्रित कर लेना, तो संजय मूर्ति। ठीक है साथियों, संजय मूर्ति का माँ, तो कहना कि 15वां संजय मूर्ति का माँ, तो कहना कै गो मूर्ति दिखा कर नियंत्रित कर लिया, तो 15 गो मूर्ति दिखा कर नियंत्रित कर लिया, कै गो 15 गो। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना संजय मूर्ति 15वां। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन जाएगा, तो नियंत्रक कौन करा, संजय मूर्ति का माँ 15वां 15 गो मूर्ति दिखा के। आ महालेखा महानियंत्रक महा दो जगह लगा है ना, तो कहना वो महा लगा है ना, तो कल्याण करेगा, दोनों जगह महा रहेगा ना तो कल्याण करेगा।
तो कल्याणी। ठीक है साथियों, तो कल्याणी कैमा हो जाएगा, तो कहना कि कल्याण कर दिया कैमा, तो कहना कै गो आदमी को कल्याण किया, तो कहना 29 गो आदमी को कल्याण किया। कै गो आदमी को कल्याण किया साथियों, तो 29 गो आदमी को कल्याण किया। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, 29 आदमी को कल्याण किया। कितना आदमी को कल्याण किया साथियों, तो 29 आदमी को कल्याण किया। तो ध्यान में आपको रखना है। अब आगे आइए, देख लीजिए। देखिए यह पाना सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहीं से प्रश्न आता है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सशस्त्र सेना का देख लीजिए सर्वोच्च सेनापति। जब भी कहते हैं सर्वोच्च सेनापति, सबसे उच्च सेनापति कौन होता है साथियों, सबसे तीनों सेना के कमांड का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, सबसे न कहता कि सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, सब सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो सर्वोच्च सेनापति साथियों राष्ट्रपति होता है। ठीक है साथियों, कौन होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या, द्रौपदी मुर्मू। अब आ जाइए वायुसेना अध्यक्ष। जब भी कहते हैं ना वायुसेना अध्यक्ष, तो ध्यान में रखना क्या, अमरप्रीत सिंह। कहना क्या, अच्छा वायुसेना उसी को बनाएंगे ना जो अमर है, वह हमला पाकिस्तान पे करेगा ना, फिर भी ना उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कहना कि वायुसेना उसी को बनाएंगे जो गिरने के बाद भी एकदम बचा रहे, अमर रहे। तो अमर से हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो कहना वायुसेना में कै गो आदमी को रखेंगे, अमर कै गो रहेगा, तो कहना कि अमर है ना, इनमें 28 गो अमर है। तो कहना कि अच्छा अमरप्रीत सिंह का स्थान कैमा है साथियों, कैमा है, तो 28 में है। कैमा है साथियों, तो अमरप्रीत सिंह का स्थान कैमा है, तो 28 गो है। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी सर्वोच्च सेनापति तो आपको मालूम है, और वायुसेना अध्यक्ष सॉरी थोड़ा गला, 1 मिनट, थोड़ा पानी पी रहे हैं। चलिए, वायुसेना अध्यक्ष जब भी कह दे वायुसेना अध्यक्ष साथियों, तो कहना कोई वायुसेना के लिए उसी को बनाएंगे ना कि प्लेन गिर भी जाए ना तो वो अमर रहे, मरे ना। तो अमरप्रीत सिंह कै गो आदमी को, तो कहना कि 28 हो के, तो 28वां स्थान। अब आ जाइए नौसेना अध्यक्ष। तो देख लीजिए, जब भी कहते हैं नौसेना अध्यक्ष, तो कहना कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। जब भी कहते हैं नौसेना, नौसेना यानी होता है ना कि पानी उनी में चलने वाला, वही नौसेना। तो कहना कि नौसेना का अध्यक्ष कौन है, तो कहना कि वो दिनेश कुमार है, दिनेश कुमार, दिनेश कुमार। तो कौन दिनेश कुमार, तो आपको ऐसे भी ध्यान में रखें कि अच्छा 9 गो सेना के अकेले बराबर कौन है, 9 सेना के अकेले बराबर कौन है, तो कहना दिनेश कुमार त्रिपाठी है। तो कहना कि 9 सेना नहीं है, 3 गो सेना है। तो 3 सेना से देखिए त्रिपाठी, तो कहना है 9 सेना नहीं है, 3 गो सेना है। तो कहना किसका 3 गो सेना है, तो कहना कि दिनेश कुमार त्रिसेना, माने त्रिसेना तो त्रिपाठी। या आपको ध्यान में रखना है कि 9 सेना। तो देख लीजिए, एगो भोजपुरी एक्टर है दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो कहना कि अच्छा 9 गो सेना ना, उसके हुए ना, उसके बॉडीगार्ड में 9 गो सेना खट रहा है, 9 गो सेना। तो 9 गो सेना से होगा 9 सेना। 9 सेना के कौन हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है साथियों, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ध्यान में रखना है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी है ना, तो कहना कि कैमा स्थान है, कैमा स्थान दिनेश कुमार त्रिपाठी के, तो कहना कि दिनेश कुमार त्रिपाठी के 26वां स्थान है। कहना कि दिनेश कुमार त्रिपाठी ने, दिनेश कुमार त्रिपाठी 9 गो सेना मांगा, यानी 9 गो सेना मांगा अपना रक्षा के लिए, लेकिन उसको दे दिया गया 26 गो, उसको दे गया 26 गो। ठीक है साथियों, देख लीजिए, आपको ध्यान में रखना है, उसको दे दिया गया क्या गो, 26 गो। किसको, दिनेश कुमार को, दिनेश कुमार को, दिनेश कुमार त्रिपाठी। देख लीजिए, नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार कौन हो गया, दिनेश कुमार हो गया ये दिनेश लाल यादव निरहुआ, इस टाइप का। ठंडी के मौसम है ना, गाला बच जाता है पूरा ठंडा पानी पीने पर। चलिए, थल सेनाध्यक्ष। जब भी कहते हैं ना साथियों थल सेनाध्यक्ष, तो हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी 30वां। ठीक है साथियों, देखिए उपेंद्र द्विवेदी कैमा 30वां। देखिए, जब भी कहते हैं ना साथियों थल सेना के, तो कहना कि वो थल सेना पर ना उपेंद्र नाम के आदमी कोई है ना, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, वह थल सेना पर समझ लेगा, माने एकदम थल सेना को कमांड करके रखेगा कौन, वह उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब है उपेंद्र, कहना कि थल सेना है ना, थल सेना कौन बनेगा, ऐसा आदमी बनेगा ना, तो पेड़ देगा किसको, पाकिस्तानी को पेड़ देगा। तो उपेंद्र, पेड़ देगा तो उपेंद्र। ठीक है, कौन है, उपेंद्र। ध्यान में रखना है कि देखिए थल सेना के बन जाएगा उपेंद्र, जो कि 30वां। नौसेना को हो जाएगा कौन, तो देखिए दिनेश। तो कहना कि 9 गो मांगा था, 26 गो रक्षा के लिए दे दिया, तो 26वां स्थान। और इसके बाद ना वायुसेना के कौन, तो कहना कि
और गिर जाने के बाद भी वो नहीं मरेगा, अमर रहेगा, तो अमरप्रीत सिंह 28वां। ठीक है, अब आ जाइए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ माने CDS है ना साथियों। तो कहना कि CDS कौन है, तो कहना कि अच्छा पहला CDS था बिपिन रावत, ये दूसरा CDS कौन है, अनिल चौहान। तो कहना कि अच्छा दूसरा CDS है ना डिफेंस स्टाफ, तो कहना वो अनिल कपूर है, अनिल कपूर हीरो है ना साथियों। तो कहना अनिल कपूर से हो जाएगा कौन, अनिल चौहान। यानी कहना कि अच्छा डिफेंस के लिए कौन है, तो कहना डिफेंस में ना अनिल कपूर आ गया, तो अनिल कपूर से हो जाएगा अनिल चौहान। ठीक है साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो जाएगा, अनिल चौहान। देखिए सैन्य अभियान के जब भी कह देगा ना कि सैन्य अभियान के महानिदेशक, माने सैन्य अभियान नहीं होता है कि मान लेते सैन्य अभ्यास यहाँ करना है, कहाँ पे कौन अभियान करना है, इस टाइप का होता है ना। तो कहना कि सैन्य के लिए अभियान करना है तो किसको रखा जाएगा, तो राजीव घई को। किसको साथियों, तो राजीव घई। किसको, तो राजीव घई को। ठीक है, ध्यान में रखना राजीव घई। ठीक है, राजीव घई। चलिए कहना कि सैन्य अभियान, तो कहना को सैन्य अभियान के लिए कहना अच्छा सेना के लिए अभियान कौन करेगा, तो कहेगा राजीव नाम का आदमी अपना घरे करेगा, अपने घर के आसपास करेगा, अपने घर के तो घर से हो जाएगा घई, माने कौन, राजीव घई। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए, देखिए अब इधर आ जाइए सचिव एवं सलाहकार। जब भी कह देना साथियों सचिव एवं सलाहकार, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैबिनेट सचिव। जब भी कह देगा ना कैबिनेट, तो देख लीजिए कहना कि अच्छा नेट के बात चल रहा है, तो कहना कि नेट से हम अपना घर के टीवी चलाएंगे। अरे होता है ना कि स्मार्ट LED सब रहता है ना, उसको नेट से कनेक्ट करके आप चलाते हैं तो टीवी ही ना चलता है घर में। तो कहना अच्छा नेट से ना हम टीवी चलाएंगे, तो कहेंगे टीवी कब चलाएगा, तो टीवी चलाएंगे सिर्फ सोमवार को। तो देखिए नेट से कब टीवी चलाएंगे, तो नेट से टीवी चलाएंगे सोमवार को, तो टीवी सोमनाथन। ठीक है साथियों, अरे नेट से टीवी कब चलाएंगे, सोमवार को चलाएंगे, तो टीवी सोमनाथन हो जाएगा। अब आ जाइए प्रधानमंत्री के, देख लीजिए साथियों प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। देखिए प्रधान, तो इधर भी लिखा हुआ है प्रधान, माने दोनों जगह प्रधान ही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कहने का तो प्रधानमंत्री के प्रधान माने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो कहना कि प्रमोद कुमार मिश्रा है साथियों, मिश्रा। वहाँ प्रमोद चंद्र मोदी था वो, यहाँ प्रमोद कुमार भी आप कह सकते हैं कि अच्छा प्रमोद कुमार है। ठीक है, क्या प्रधान सचिव प्रमोद कुमार है। देख लीजिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2, तो प्रधान सचिव 2 कौन है, तो कहना कि वो 2 यानी कहना कि जिसके पास ना देखिए शक्ति होगा ना उसको 2 करेंगे। अब देखिए पहले दिमाग के काम करना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, दिमाग के बाद शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो दिमाग चलाएगा कौन, प्रमोद कुमार, दिमाग चलाएगा प्रमोद कुमार। लेकिन 2 वाला जब ही आएगा ना प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2, तो वो शक्ति का प्रयोग करेगा, तो शक्ति हो जाएगा। अब देख लीजिए प्रधानमंत्री के निजी सचिव साथियों, देखिए तो निजी से हो जाएगा निधि। देख लीजिए निजी निधि, तो निजी से आपको क्या ध्यान में रख लेना है, निजी आदमी को निधि नाम के आदमी, तो न से नी इधर भी है, तो वहाँ निजी तो यहाँ निधि। ठीक, तो ध्यान में रखना है आपको इसको। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो प्रमोद कुमार मिश्रा, तो प्रमोद कुमार भी आप रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2, तो दूसरा जब भी 2 कहेगा ना तो उससे शक्ति का प्रयोग करने आएगा, तो शक्तिकांत दास। और निजी, तो निजी से निधि हो जाएगा। अब विदेश सचिव साथियों देख लीजिए, यह विदेश सचिव इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि विदेश सचिव कौन है। तो कहना कि जब भी कहते ना कि विदेश सचिव साथियों, तो विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव, तो देखिए व से विदेश, तो ब से कहना कि विदेश कमाने कौन जाएगा, विदेश कमाने कौन, यानी विदेश कमाने कौन जाएगा, तो कहना कि वो मिस्त्री सब जो होता है ना, मिस्त्री सब साथियों। अरे गांव सब में ना होता है कि मिस्त्री होता है, घर बनाने वाला मिस्त्री, वो सब जाएगा, तो कहना वो विदेश जाएगा। तो कह देगा कौन जाएगा विदेश, तो कहेगा विक्रम मिस्री है ना, विक्रम मिस्री, वो आ जाएगा विदेश कौन जाएगा, तो विदेश सचिव कहना कि अच्छा विदेश, तो विक्रम जाएगा, विदेश कौन जाएगा, विक्रम, तो विक्रम मिस्री हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, विक्रम मिस्री का नाम। तो देख लीजिए विक्रम मिस्री कहना कि कितने वर्ष में जाएगा ये विदेश, तो कहना 35 वर्ष में विदेश जाएगा। कितने वर्ष में जाएगा साथियों, तो 35 वर्ष में विदेश जाएगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो विदेश सचिव कौन, तो विदेश सचिव कौन साथियों, तो कहना वो विदेश मंत्री नहीं, विदेश मंत्री हो जाएगा तो एस जयशंकर हो जाएगा साथियों। लेकिन क्या है यहाँ पे विदेश सचिव,
तो विदेश सचिव तो कहना अच्छा विदेश जाएगा ना सचिव, विदेश जाएगा सचिव तो कहना कि अच्छा विक्रम मिश्री जाएगा, विक्रम मिश्री कैमा स्थान, तो 35वां स्थान। ठीक है साथियों, अब आ जाइए इधर आइए, देख लीजिए गृह सचिव, गृह सचिव तो कहना कि अच्छा गृह माने घर के कार्य करने वाला। तो देख लीजिए अभी ना साथियों एक हीरो है, देखिए कौन है, गोविंदा हीरो। उसको फिल्म उलम का काम उम उतना नहीं मिलता है, वो है बहुत अच्छा एक्टर लेकिन उसको नहीं मिलता है काम उम। ठीक है साथियों, तो वो अब घर पर ही रह के अपना घर का काम काज करता है। कौन, तो जब भी कहते वो गृह सचिव कहना वो घर के काम काज करने के लिए किसको रखा है, कौन है कि अपना अब घरे पे काम उम करता है, अब नहीं जाता है बाहर। तो कहना गोविंदा हीरो है ना, वही गोविंदा करता है, तो गोविंद हो जाएगा गोविंद। ठीक है साथियों, कहना कि वो पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखता है, मोहन जी के पूजा करते रहते हैं वो। सिर्फ आप गोविंद भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी कहते हो गृह घर का काम कौन करेगा, तो गोविंदा अब ना घर के काम करने लगा है, तो गोविंद। ठीक है, कहेगा वित्त सचिव तो कहना कि अच्छा वित्त सचिव, वित्त सचिव का मतलब होता है ना कि मान लेते हैं, कहना क्या था वित्त का मतलब कहते हैं पैसा उसा। ठीक है साथियों, पैसा उसा, तो पैसा किसके पास रहेगा, जो सेठ आदमी रहेगा उसी के पास रहेगा। तो कहना कि अच्छा गृह का काम करता है गोविंदा, लेकिन वित्त सचिव का कार्य करता है ना, वित्त माने पैसा वाला काम करता है कौन, अजय देवगन। तो अजय देवगन से कहना कि अजय देवगन तो सेठ हो गया है। क्यों सेठ क्यों हो गया साथियों, तो कहना सेठ इसीलिए ना कहता कि गाँव में ना कहता कि सेठ जी है, सेठ जी। तो वहीं कहना क्या अच्छा वित्त का मतलब होता है कि पैसा का काम। ठीक है साथियों, वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा का काम। तो जब ये कहेगा ना वित्त सचिव, तो कहना होता है वित्त सचिव का काम करेगा सेठ आदमी ना, ताकि कोई सेठ आदमी, तो कौन सेठ आदमी है, तो कहना कि वित्त सचिव का कार्य करता है ना अजय सेठ, माने अजय देवगन अब सेठ बन गया, अजय देवगन सेठ बन गया, सेठ सेठ ना कहता कि सेठ है। रक्षा, जब भी कह देगा ना रक्षा, तो देख लीजिए रक्षा करेगा कौन, तो कह देगा कि रक्षा करेगा ना राजेश, राजेश कुमार सिंह। रक्षा कौन करेगा, तो देख लीजिए रक्षा वही करेगा जो आप पर राज करेगा। अरे देख लीजिए मान लेते हैं कोई देश का पर कोई प्रधानमंत्री है, तो समझिए उस देश पर उस राज कर रहा है। ठीक है, तब रक्षा करने का दायित्व उसी को ना जाता है, तो कहना वो रक्षा, तो कहना कि राज, जो राज करेगा वही, तो राज से हो जाएगा राजेश। ठीक है साथियों, रक्षा कौन करेगा, तो जो राज करेगा देश पर वही रक्षा करेगा, तो राज, राज से हो जाएगा राजेश। ठीक है, यहाँ राजस्व सचिव, जब भी कह देगा ना राजस्व सचिव, तो ध्यान में रखना है कि वो राजस्व, राजस्व देख लीजिए, तो वहाँ पे वित्त सचिव था तो अजय सेठ, यहाँ का रखा राजस्व, राजस्व, राजस्व का मतलब नहीं होता कि राजस्व वसूलना, कर वसूलना, टैक्स वसूलना, ये सब टाइप का हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि अच्छा राजस्व, राजस्व कहना है, तो कहना कि वो राजस्व, राजस्व कौन, तो कहना अरविंद, अरविंद श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है साथियों, या समझ लीजिए वो राजस्व पदाधिकारी ना होता कि राजस्व पदाधिकारी बना दिए हैं, राजस्व पदाधिकारी, तो कहना कि वो राजस्व पदाधिकारी किसको बना दिए, तो कहना कि वो अरविंद केजरीवाल जो था ना दिल्ली में मुख्यमंत्री जो हार गया, उसी को बना दिए क्या, राजस्व, क्या राजस्व, राजस्व सचिव बना दिए हैं। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना कि वो राजस्व, राजस्व विभाग में काम कौन करता है, तो अरविंद केजरीवाल करता है, तो अरविंद श्रीवास्तव हो जाएगा इससे। ठीक है, आ जाइए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आपको मालूम है ये अजीत डोभाल है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कहना कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सलाहकार, माने सलाह देता है कौन, तो कहना कि सलाह वही देगा जो जीता हुआ है, माने जीता हुआ है, तो जीत से हो जाएगा अजीत, ध्यान में रख लेना है अजीत। कहना कि भारत से कोई नहीं जीता है, भारत अजीत है, भारत अजीत है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम ही अजीत है, तो अजीत। ठीक है साथियों, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जब भी कहेगा ना उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो ध्यान में रखना है क्या, अनीश दयाल सिंह, यानी कहना कि देखिए अनीश, देख लीजिए अनीश, जब भी ध्यान में रखना है ना, क्या ध्यान में रखना है, यानी कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल है, यहाँ अजीत, यहाँ पे कहना अनीश, यानी कहना कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो कहना ये दयाल, दयाल माने दयालु है, यानी देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दयालु नहीं है, लेकिन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दयालु है, तो दयालु से जगह कह देना है कि वो दयालु है, तो दयाल सिंह, माने दयालु है तो क्या कहना है, दयालु है तो दयाल सिंह, दयालु है तो दयाल सिंह। ठीक है साथियों, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दयालु है, तो दयालु है तो दयालु से हो जाएगा दयाल सिंह। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, दयालु से दयाल सिंह, दयालु से दयाल सिंह। चलिए अब आ जाइए मुख्य आर्थिक सलाहकार, जब भी कह देना साथियों कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ध्यान में रखना है
कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो कहना कि अच्छा आर्थिक के लिए अब सलाहकार देखिए कैसा कैसा आदमी से लेना पड़ रहा है, अनंत सिंह से लेना पड़ रहा है, अनंत सिंह से। तो कहना वो अनंत यानी कहना मुख्य आर्थिक माने कहना ना होता है कि आर्थिक सलाहकार माने देश के आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगा। तो कहना कि देखिए अब हमारा देश के क्या भविष्य होगा, क्या अनंत सिंह से आर्थिक सलाहकार लेना पड़ रहा है। कहना कि अच्छा आर्थिक सलाहकार कौन देगा, अनंत सिंह। तो अनंत सिंह से हो जाएगा अनंत, ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, जब भी कहते ना मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तो कहना वो वैज्ञानिक सलाहकार भी बन गया कौन, तो कहना क्या अरे वैज्ञानिक बन रहा है कौन, हीरो सब कौन, तो कहना अजय देवगन और सोनू सूद। तो कहना कि अजय देवगन और सोनू सूद बन गया है, अजय देवगन और सोनू सूद। तो अजय कुमार और सूद, अजय कुमार सूद ऐसे याद रखना है कि वैज्ञानिक सलाहकार के लिए अजय देवगन को अकेले काम नहीं कर पाएगा, तो वो सोनू सूद को भी साथ रखेगा। तो ध्यान में रखना अजय कुमार सूद, क्या ध्यान में रखना है साथियों, अजय कुमार सूद, क्या क्या ध्यान में रखना है, तो अजय कुमार सूद ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आर्थिक सलाहकार कहना कि अ से आर्थिक, अ से अनंत, आ कहना मुख्य वैज्ञानिक तो कहना अजय कुमार सूद। आ देखिए उपराष्ट्रीय तो कहना दयालु है, तो दयाल सिंह, ठीक। अब आ जाइए, अब आपको ध्यान में रखना है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, क्या ध्यान में रखना साथियों, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, ठीक है। तो चलिए गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जब भी कहते ना साथियों केंद्रीय माने केंद्रीय, कहना कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, कहना कि सतर्क रहने के लिए कह रहा है। तो सतर्क से रहने के लिए कह रहा है किसको, तो कहना है कि सतर्क से रहने के लिए कह रहा है कौन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कह रहा है कि ना आप सतर्क से रहिए। किसको, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कहा जा रहा है क्या, आप ऐसे भी ध्यान रखें कि प्रवीण कुमार को कहा जा रहा है क्या, सतर्क से रहने के लिए। क्यों, क्योंकि 19 आतंकवादी घुस गया है, 19 आतंकवादी घुस गया है। तो ध्यान में रखना प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का स्थान कहाँ है, तो 19वां सतर्कता आयुक्त कौन हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हो जाएगा साथियों, तो प्रवीण कुमार हो जाएगा। कैमा स्थान, तो 19वां, माने 19 आतंकवादी घुस गया था इस टाइप का। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई के प्रमुख देख लीजिए यही केंद्रीय जांच ब्यूरो, कहना कि केंद्रीय जांच ब्यूरो कौन है, तो सीबीआई। अरे कहना कि केंद्र में जांच कौन करता है, तो कहना कि सीबीआई करता है। तो कहना सीबीआई के कौन है, तो कहना कि सीबीआई के तो प्रवीण सूद है, प्रवीण सूद। क्या ध्यान में रखना है कि प्रवीण सूद, ठीक है साथियों। कहना है कि सूद पर रुपया लेकर क्या बन गया है, सीबीआई के अध्यक्ष बन गया है, महानिदेशक बन गया है कौन, तो प्रवीण सूद। ध्यान में रखना है प्रवीण सूद। सतर्क रहने के लिए किसको बोला जा रहा है, किसको, तो प्रवीण कुमार को ही सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जांच कह रहा, जांच करेंगे तो कहना प्रवीण सूद जांच करेगा, जांच कौन करेगा, प्रवीण सूद, ठीक है साथियों। आ जाइए मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना देने वाला, तो कहना क्या चीज़ की सूचना दे रहा है, तो कहना देखिए ना हीरा ले जा रहा है ना, हीरा ले जा रहा है उसी का सूचना देगा। हीरा ले जा रहा है 12 बजे रात को हीरा ले जा रहा है ना, उसी का सूचना दिया जाएगा। तो कहना कि अच्छा सूचना किस चीज़ का मिला, किस चीज़ का सूचना मिला, कि हीरा का सप्लाई हो रहा है 12 बजे रात को। तो कहना हीरा लाल, तो ध्यान में कहा हीरा से हो जाएगा हीरा लाल। अब 12 बजे से हो जाएगा 12वां स्थान कैमा, हीरा लाल का स्थान कैमा साथियों, 12वां, सूचना के लिए। तो किस चीज़ के लिए समझ लीजिए, ध्यान रखना है कि मुख्य सूचना दिया जा रहा है किस चीज़ के लिए, तो सूचना दिया जा रहा है साथियों हीरा ले जा रहा है इसलिए 12 बजे। अब देख लीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो जब भी कह देगा ना इंटेलिजेंस, तो कहना कि बहुत इंटेलिजेंट है कौन, तो कहना कि बहुत इंटेलिजेंट है यह ना पढ़ाई के साथ साथ डेक भी बजा ले रहा है, ले रहा है। तो देखिए तपन कुमार डेका, ध्यान में रखना क्या, देख लीजिए कि कहना इतना इंटेलिजेंट है ना कि तप के भी ना काम कर ले रहा है, तप के भी काम कर रहा है। देखिए इतना धूप है, फिर उस धूप में तप रहा है, फिर भी यह काम कर रहा था। कहता इंटेलिजेंट आदमी है, यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंट है यह। तो ध्यान में रखना है क्या, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो कहना को इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट कहने का मतलब बहुत IBC को कहा जाता है साथियों। तो कहना कि इंटेलिजेंट है तपन कुमार डेका, ठीक है साथियों, कौन, तपन कुमार डेका, ठीक। तब आ जाइए इंटेलिजेंट कौन है, तो कहना जो ताप के ना एकदम काम कर रहा है, तप के काम कर रहा है ना, कहते धूप में तप रहा है और फिर भी काम कर रहा है, तो इंटेलिजेंट आदमी है। तो कहना वो इंटेलिजेंट आदमी ना तप के काम कर, तपन कुमार डेका।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग माने रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ न हो जाता है रॉ तो कहना है कि रॉ का कौन है साथियों, तो रॉ के कहना है कि पराग जैन है, पराग जैन। यानी कहना है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जो है ना रिसर्च करेगा, तो कहना है कि रिसर्च क्या चीज़ पर करेगा, तो देख लीजिए कहना है कि रिसर्च ही करेगा क्या चीज़ पर, पराग पर देख लीजिए क्या चीज़ से करेगा, तो पराग। देख लीजिए राग राग यानी कहना कि पराग, यानी देखिए इस टाइप के कह देना कि परा पे कर रहा है रिसर्च, रिसर्च क्या चीज़ पर कर रहा है, परा पर। देख लीजिए तब पराग से हो जाएगा ना पराग। ऐसे देखिए कि एक ज़माना था कि पराग उराग चलता था पहले ना, अरे शिखर उखर के जगह पर पराग आता था, पराग आता था, शिखर के जगह पर पराग आता था। ठीक है, बचपन में हम लोग देखते थे कि ना सब पराग उराग खा रहा है इस टाइप का, तो कहना कि वो उसी पर रिसर्च करेगा, किस पर, तो कहना पराग पर रिसर्च होगा। रिसर्च किस पर होगा कि उसमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था, अभी बंद हो गया वो, तो देख लीजिए उसको कहेंगे पराग, तब पराग जैन। ठीक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहना कि राष्ट्र को जांच के लिए ना एजेंसी खोलेंगे। कहना देखिए हम लोग मोटरसाइकिल की एजेंसी ना खोल के राष्ट्रीय जांच के लिए एजेंसी खोलेंगे, तो कहना कि वो जांच के लिए एजेंसी खोलेगा तो कौन है, तो कहना कि वो एजेंसी खोलने वाला ना एकदम सादा सादा आनंद है, सादा आदमी है, सादा आदमी है कि ज़्यादा स्टाइल डिंग डोंग में नहीं रहता, एकदम सादा आदमी है, तो कहना है क्या, सादानंद, सादानंद। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है, सादानंद। ठीक है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं ना राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो कहना और राष्ट्र में जांच एजेंसी माने जांच के लिए एजेंसी खोलेंगे, माने जांच करने के लिए एजेंसी खोलेंगे। किस चीज़ का एजेंसी खोलेंगे, तो कहेंगे कि दांत के एजेंसी, जांच माने दांत के जांच की एजेंसी खोलेंगे, तो दांते हो जाएगा दांते। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कहना कि मोटरसाइकिल एजेंसी के नहीं खोलेंगे, हम जांच करने वाला एजेंसी खोलेंगे। तो क्या चीज़ के जांच करने वाला एजेंसी, तो कहना कि दांत को जांच करने वाला एजेंसी। तो क्या ध्यान में रखना, दांते दांते यानी सदानंद दांते, सदानंद दांते। ठीक है साथियों, कहना सादा दांत को ना हम जांच करते हैं तो सदानंद दांते। अब आ जाइए प्रवर्तन निदेशालय, ईडी नहीं कहता, ईडी का छापा पड़ गया कहीं कहीं इस टाइप का बोलता है, तो कहना वो प्रवर्तन, तो कहना प्रवर्तन, तो कहना वो बर्तन धोने कौन गया, तो कहना अच्छा बर्तन किससे धोवाएंगे, कहेंगे कि राहुल से धोवाएंगे। क्यों, क्योंकि बर्तन नया है, नवीन ना कहता कि नवीन, नवीन मतलब नया ना होता है, कहना कि अच्छा बर्तन न्यू है, नवीन है, इसीलिए ना राहुल से धुलवाएंगे। किससे धुलवाएंगे साथियों, राहुल से धुलवाएंगे। ठीक है साथियों, निदेशक क्या हो जाएगा, प्रवर्तन निदेशक कौन हो जाएगा, प्रवर्तन निदेशक साथियों। तो प्रवर्तन निदेशालय हो जाएगा आपको ईडी, तो कहना प्रवर्तन, तो बर्तन किससे धुलवाएंगे, तो राहुल से धुलवाएंगे, राहुल से। तो राहुल धो के ना नया कर देगा, नवीन कर देगा उसको, तो नवीन। ठीक है, राहुल नवीन। अब देख लीजिए नारकोटिक्स, देख लीजिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जब भी कह देगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो देख लीजिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी क्या है, कहना कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ना कंट्रोल करने वाला, नारकोटिक कंट्रोल करने वाला, यानी कि नारकोटिक्स यानी कोर्ट में कंट्रोल करेगा। कोर्ट में कंट्रोल करने वाला कौन है, तो कहना कोर्ट को भी कंट्रोल करने वाला एक ही आदमी है, वो है अनुराग, अनुराग। ठीक है साथियों, अनुराग गर्ग। कोर्ट को भी कंट्रोल कर लिया कौन, तो कहना एक ही आदमी है जो कोर्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो कहना कोर्ट को कंट्रोल करने वाला एक ही आदमी कौन है, अनुराग है साथियों। कोर्ट को कौन कंट्रोल करेगा, कोर्ट को कंट्रोल करेगा अनुराग नाम के आदमी, अनुराग नाम के आदमी। ठीक है, अरे मेरा एगो दोस्त है अनुराग, वही है कोर्ट को कंट्रोल करने वाला। चलिए अब आ जाइए अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जब भी कहते हैं ना अर्धसैनिक बलों का प्रमुख साथियों, तो सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल का मतलब होता है एसएसबी। तो कहना कि अच्छा एसएसबी में कौन काम कर रहा है, कहना कि देखिए युद्ध हो गया है, युद्ध हो गया ना, तो देख लीजिए सेना को पाकिस्तान बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर और चाइना के बॉर्डर पर ना संभालना है। ठीक है, तो ये बोलेगा ना, ये सशस्त्र सीमा बल माने एसएसबी का एगो सेना है, कौन है, संजय। ठीक है, वो बोलेगा कि ना एसएसबी सबको भी ले जाइए, हम यहाँ पे सिंगल काफ़ी है। अब नेपाल के लिए तो हम सिंगल काफ़ी है, नेपाल कहीं इधर उधर करेगा, इसके लिए नेपाल के लिए हम सिंगल काफ़ी है। तो कौन कह रहा है कि नेपाल के लिए हम सिंगल काफ़ी है, तो एसएसबी कौन, देखिए एसएसबी को नेपाल बॉर्डर पर ही लगाया जाता है। तो क्या ध्यान में रखना है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, तो संजय सिंघल। क्या हो जाएगा साथियों, संजय सिंघल, संजय सिंघल। ध्यान में आपको क्या रखना है, संजय सिंघल। यानी एसएसबी के लिए ना सिंगल अकेला ही, एसएसबी कौन, संजय नाम के एसएसबी अकेला काफ़ी है नेपाल बॉर्डर के लिए। तो ध्यान में रखना है सशस्त्र सीमा बल का एसएसबी का कौन जाएगा, संजय सिंघल। ठीक है, और देखिए सीमा सुरक्षा बल, तो देख लीजिए जब भी कह दिन सीमा सुरक्षा बल साथियों, तो सीमा सुरक्षा बल के बदल गया है, कौन हो जाएगा,
तो कहना कि सीमा की सुरक्षा करने के लिए प्रवीण कुमार जाएगा। कौन जाएगा साथियों? प्रवीण कुमार। सीमा को सुरक्षा करने के लिए कौन? तो कहना कि सीमा सब भी है ना, BSF। तो कहना कि प्रवीण कुमार है ना, प्रवीण कुमार नाम के आदमी, देखिए एगो जांच ब्यूरो था प्रवीण सूद, एगो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव था साथियों, किसका? सतर्कता आयुक्त के। तो वही आप देख लीजिए, कहना कि सतर्क किए लेकिन सतर्क सब नहीं हुआ, तब हम ही को जाना पड़ेगा, माने प्रवीण कहेगा कि हम ही को जाना पड़ेगा कहाँ? सीमा पर लड़ने। तो सीमा सुरक्षा बल के हो जाएगा कौन? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। सीमा सुरक्षा बल के कौन हो जाएगा साथियों? प्रवीण कुमार। ध्यान में रखना है कौन हो जाएगा? प्रवीण कुमार। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, देख लीजिए। सीमा सुरक्षा बल के कौन हो जाएगा साथियों? सीमा सुरक्षा बल के कौन हो जाएगा? तो सीमा सुरक्षा बल को हो जाएगा प्रवीण कुमार, माने सीमा को सुरक्षा कौन करेगा? प्रवीण। अब आ जाइए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। जब भी कहते ना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल साथियों, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन हो जाएगा? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन हो जाएगा? कहना केंद्रीय रिजर्व। अब CRPF नहीं होता, CRPF, तो कहना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन हो जाएगा? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन हो जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन हो जाएगा साथियों? तो ध्यान में रखना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हो जाएगा? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, देख लीजिए। यानी केंद्रीय रिजर्व, माने केंद्र में के लिए रिजर्व हो जाएगा, केंद्र के लिए रिजर्व हो जाएगा कौन? पुलिस। तो कहना अच्छा, केंद्र के लिए रिजर्व करेगा किसको? जिसके पास ना ज्ञान होगा। तो ज्ञान होगा, तो वो ज्ञानेश कुमार था जो 26वां, तो हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों। लेकिन कहना कि केंद्र के लिए पुलिस के लिए कौन होता है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। यानी नाम भी भारी भरकम है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। रिजर्व करना होगा किसको? ज्ञाने वाला व्यक्ति को। तो ज्ञान से हो जाएगा, वो ज्ञानेश था, यहाँ ज्ञानेंद्र था, यहाँ ज्ञानेंद्र है। ठीक है साथियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, माने केंद्र में रिजर्व करेंगे पुलिस बल के लिए किसको? केंद्र में रिजर्व करेंगे पुलिस बल के लिए किसको? तो ज्ञानेंद्र को साथियों। अब आ जाइए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जब भी कहते हैं ना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो कहना कि केंद्र में औद्योगिक सुरक्षा, माने उद्योग के लिए सुरक्षा करेगा कौन? तो कहना उद्योग को सुरक्षा वही करेगा जो एकदम वीर होगा। यानी कोई चीज़ का उद्योग है, उसको सुरक्षा कौन करेगा? जो वीर होगा वही करेगा। तो वीर से हो जाएगा प्रवीर। वीर से हो जाएगा प्रवीर करेगा, माने वीर नाम के आदमी करेगा, वीर नाम के आदमी। यानी उद्योग को उसमें कुछ उठा पटक भी करना पड़ता है, उठाना पुटाना भी पड़ता है, तो कहना वो उद्योग को कौन करेगा ना? प्रवीर करेगा। ठीक है साथियों, कौन करेगा? प्रवीर करेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अब देख लीजिए, राष्ट्र को सुरक्षा करने के लिए ना गार्ड खटाएंगे। तो गार्ड कौन रहेगा? तो कहना कि अच्छा, गार्ड ना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो कहना कि ना गार्ड कहाँ खटाएंगे? अपना निवास पर। नहीं कहता कि निवास पर गार्ड को खटाना है। गार्ड को कहना कि अरे निवास के लिए गार्ड देता है ना निवास के लिए, माने आप बढ़िया जॉब करिएगा तो गार्ड के लिए आपको निवास पर देगा कि हाँ आपके घर का रक्षा करने के लिए। तो कहना वो गार्ड दिया, क्यों गार्ड दिया ना? निवास को रक्षा करने के लिए। निवास तो हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कौन हो जाएगा? तो कहना गार्ड, तो गार्ड को ना श्रीनिवास के लिए, निवास के लिए रखे हैं, तो हो जाएगा श्रीनिवास। अब विशेष सुरक्षा समूह, अब देख लीजिए, कह देगा ना हाँ विशेष सुरक्षा समूह, देख लीजिए यहाँ पे। तो कहना जब विशेष सुरक्षा का जरूरत पड़ेगा ना तो लोकसभा आएगा। विशेष सुरक्षा मान लेते हैं सेना भी उसको सुरक्षा नहीं कर पाया, तो लोग सब होता है ना कि जनता उस देश का उतर जाएगा विशेष सुरक्षा के लिए। तो कहेगा विशेष सुरक्षा के लिए कौन है? तो कहना कि लोक सब आ जाएगा, तो लोक से हो जाएगा आलोक। ठीक है साथियों, विशेष सुरक्षा के लिए। अब आ जाइए इधर, देखिए अभी है थोड़ा मोड़ा। विशेष सुरक्षा समूह हो गया। अब देख लीजिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP ना है, तो कहना कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी है ना, कौन है? तो प्रवीण कुमार ही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस पर कौन है साथियों? तो प्रवीण कुमार ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि भारत और तिब्बत, जब भी तिब्बत के बात आए ना सर, तो तिब्बत हो ना, तो चीन के साथ जो है ना तिब्बत, तो कहना है कि भारत तिब्बत पर, तो कहना कि भारत तिब्बत ना हो तो प्रवीण कुमार जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस है ना, तो भारत तिब्बत सीमा पर कौन जाएगा? तो कहना कि प्रवीण कुमार, जो सतर्कता आयुक्त वाला था ना प्रवीण कुमार, वही प्रवीण कुमार जाएगा साथियों। ठीक है, क्या? वही प्रवीण कुमार। अब आ जाइए,
राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का मतलब कथी होता है कि एनसीसी। तो कहना को राष्ट्रीय कैडेट कोर, कैडेट कोर का मतलब हो गया, कैडेट कोर का मतलब हो गया ना कि एनसीसी। तो कहना वो एनसीसी में भी एनसीसी में जाएंगे ना, तो एनसीसी में कौन, कहना कि एनसीसी में कौन भाग लिया है, तो कहना को वीरेंद्र नाम के आदमी है ना, वीरेंद्र नाम के आदमी वो एनसीसी में भाग लिया है, वीरेंद्र नाम का आदमी। तो बस से जाएगा ना, एनसीसी ऑफिस से ना बस से जाएगा। क्या चीज़ से जाएगा, वीरेंद्र जाएगा, बस से वीरेंद्र, बस से जाएगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। तो एनसीसी ज्वाइन करने आप क्या चीज़ से जाइएगा, तो बस से। तो कौन जाएगा बस से, तो वीरेंद्र है, वीरेंद्र है तो वीरेंद्र बस से जाएगा, तो वीरेंद्र बस। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल, तो कहना है कि तटरक्षक बल, तो तट के रक्षा कौन करेगा, रमेश करेगा। तट के रक्षा पर कौन करेगा, कहना कि वो तट के रक्षा के लिए किसको रखे हैं, तो तट के रक्षा के लिए ना रमेश को रखे। तट का मतलब नहीं होता समुद्री तट सभी सब टाइप का। तो कहना है कि तट के रक्षा करने के लिए किसको रखे हैं, तो तट के रक्षा करने के लिए साथियों एक आदमी के रखे हैं। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है परमेश। रमेश नाम है, तो रमेश से हो जाएगा परमेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो देख लीजिए, जब भी कहते हैं ना आपदा ऐसा आएगा ना कि होता है ना कि आपके ज़िंदगी से आनंद खत्म हो जाएगा। अरे कोई आपदा आता है तो उसमें आनंद जो होता है ना एकदम सुखीपन वह समाप्त हो जाता है। तो कहना अ से आपदा आएगा ना, तो अ से आनंद खराब हो जाएगा। आपका आनंद, आप जो आनंद ले रहे हैं ना बैठ के, वो आनंद खत्म हो जाए। मान लेते हैं आप आपदा आया ना, मतलब बाढ़ आया, आप आनंद ले रहे हैं एकदम बैठ के, आपका ना घरे उड़े दह गया, तो आनंद खत्म ना हो गया। तो कहना आपदा प्रतिक्रिया बल का आनंद है, आनंद। ठीक है। अब देखिए यहाँ देख लीजिए रेलवे सुरक्षा बल, देख लीजिए आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक। तो कहना कि वो रेलवे सुरक्षा बल, तो रेलवे में ना क्या चीज़ सोना ले जा रहा है, सोना ले जा रहा है रेलवे में। क्या, तो रेलवे को सुरक्षित रखना है, क्यों, क्योंकि उसमें सोना जा रहा है, सोना। तो सोना से हो जाएगा सोनाली। होता है ना कि मालगाड़ी पर बहुत सामान सब जाता है, तो कहना कि वो सोना भी जा रहा है। तो कहना देना है रेलवे सुरक्षा बल। ध्यान में रखना क्या, रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे की सुरक्षा क्यों करना है, क्योंकि उसमें सोना जा रहा है, तो सोनाली। ठीक। असम राइफल्स, देख लीजिए ये सबसे पुराना यही है अर्धसैनिक बल में सबसे पुराना कौन है, यही है असम राइफल्स। ये दरोगा में ड्राइवर में पूछा हुआ भी ये प्रश्न। ठीक है साथियों, तो जब भी कहेगा असम राइफल, तो ध्यान रखना कि वो असम राइफल में कौन, तो कहना राइफल लेके ना खड़ा एक आदमी ये कर देंगे, किसको, विकास को, विकास नाम के आदमी को ना राइफल लेके खड़ा करा देंगे। तो कह देना वो असम राइफल्स, तो विकास लखेड़ा लिखा है ना, तो इसको लखाड़ा यानी पढ़ेंगे, विकास लखाड़ा। यानी असम में असम राइफल से लेके कौन खड़ा रहेगा, असम में राइफल लेके कौन खड़ा रहेगा, विकास। तो विकास खड़ा रहेगा, तो विकास लखाड़ा। और होम गार्ड के देख लीजिए, ये होम गार्ड है साथियों। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ था देख लीजिए, एगो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। यहाँ ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड था, तो 20 निवासन था साथियों। यहाँ का होम गार्ड कह रहा है। देख लीजिए हाल ही में होम गार्ड सब कितना वैकेंसी आ रहा है, सब दौड़ रहा है और होम गार्ड में हो जा रहा है। तो ध्यान में रखना है होम गार्ड के लिए कौन है, तो कहना होम गार्ड में किसको हो गया, तो कहना होम गार्ड में ना विवेक श्रीवास्तव को हो गया। कहना कि वास्तव में हो गया उसको, अरे वो तो नहीं दौड़ने उड़ने में तेज था फिर भी हो गया। तो कहना कि हाँ विवेक को वास्तव में हो गया, विवेक को होम गार्ड में वास्तव में हो गया। किसको हो गया, विवेक को। तो विवेक के तो हो जाएगा क्या, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आपको ध्यान में रखना है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। जब भी कहते हैं ना साथियों प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, तो क्या हो जाएगा प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव में, तो देख लीजिए नीति आयोग के अध्यक्ष। तो जब भी नीति आयोग के अध्यक्ष कहेंगे ना साथियों, तो वो कौन होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहेगा, तो प्रधानमंत्री ही रहेगा। तो प्रधानमंत्री कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो कहना वो नीतीश के नीति आयोग के हम लोग कहेंगे नीति को कहेंगे नीतीश। तो कहना वो उसका अध्यक्ष कौन बनल है, तो नरेंद्र मोदी। यानी अभी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने अपना इशारा पर चलाता है। तो ध्यान रखना कि अच्छा नीतीश कुमार को चलाता कौन है, तो उसका अध्यक्ष नीतीश को अध्यक्ष कौन है, तब यह है नरेंद्र मोदी। ठीक। अब देख लीजिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो देख लीजिए नरेंद्र मोदी है ना उसका अध्यक्ष नीति आयोग का। ठीक है। तो ये ना उपाध्यक्ष किसको बनाएगा, ये उपाध्यक्ष किसको बनाएगा, ये उपाध्यक्ष बनाएगा
अपना मन से बना देगा, अपना मन से बनाएगा। ये अरे अपना मन से ना बनाएगा उपाध्यक्ष, अपने अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष अपने मन से बनाएगा। तो मन या सुमन माने सुमन, यानी मन से हो जाएगा ये। देखिए अपने अध्यक्ष है नीति आयोग के, ठीक है, तब अपना मन से फिर एक और उपाध्यक्ष बना देगा। तो मन से उपाध्यक्ष बनाएगा तो मन से हो जाएगा सुमन, ठीक है। कह देना, अब कह देगा कि सीओ बनाना है, तो सीओ किसको बनाएंगे नीति आयोग के, तो कहना कि अपना बीबी को बना दिए। ये सीओ किसको बना दिए, तो सीओ बीबी के बना दिए। तो बीबी से हो जाएगा बीबीआर सुब्रमण्यम, ठीक है साथियों, बीबीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है। यानी अपने तो अध्यक्ष है तो अपना मन से उपाध्यक्ष बना दिए तो सुमन, और सीओ बना दिए किसको, तो अपना बीबी को, तो बीबीआर सुब्रमण्यम, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब यहाँ देख लीजिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। जब भी कहते हैं ना साथियों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो कहना संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देख लीजिए संघ लोक सेवा आयोग का मतलब क्या हुआ, यूपीएससी साथियों, यूपीएससी का हो जाएगा कौन, तो कहना कि ना यूपीएससी कौन क्वालिफाई कर लिया, तो कहना कि अजय देवगन है ना, यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। तो कहना अजय देवगन तो पढ़ने उड़ने वाला नहीं, तो हीरो है, कैसे यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। तो कहना कि यार पैसा के सब कमाल है। तो कहना कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बन गया, तो अध्यक्ष कौन बन गया, अध्यक्ष बन गया। ये तो निकाला क्या, तो अध्यक्ष बन गया। तो कहना अजय बन गया, तो अजय से हो जाएगा अजय कुमार, ठीक है साथियों। कहना अजय देवगन बन गया, तो अजय देवगन से अजय कुमार, ध्यान रखना है। देख लीजिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। जब भी कह दे 23वें विधि माने कानून, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों, तो ध्यान में रखना कौन है, विधि। तो कहना वो विधि वाला काम कौन करेगा, तो कहना दिनेश करेगा, महेश जी का नाम लेकर। महेश जी कौन, तो महेश्वर माने भगवान, होता है ना गणेश महेश ये सब नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है विधि आयोग, तो क्या हो जाएगा, कहना कि वो विधि आयोग बन गया है ना, महेश जी के नाम लेके कौन, दिनेश, महेश जी के नाम लेके दिनेश बन गया, ठीक है साथियों। यानी दिनेश महेश्वरी। तो ध्यान में आपको क्या रखना है, दिनेश महेश्वरी। विधि माने कहना कि कानून आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन बन गया है, तो कहना कानून आयोग के 23वें अध्यक्ष बन गया है दिनेश बना है। कौन बना है, दिनेश। लेकिन दिनेश कौन, तो दिनेश महेश्वरी में ध्यान में रखना है। देखिए जो नाम 2-3 गो रहे ना साथियों, उसका टाइटल भी आपको याद रख लेना है। मान लेते दिनेश और भी नाम है, पीछे हम लोग पढ़े, ठीक है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हम लोग पढ़े ना साथियों, दिनेश कुमार त्रिपाठी हम लोग पढ़े। तो ध्यान में रखना है, नौसेना के हम लोग पढ़े थे। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दिनेश महेश्वरी है, यानी कहना है कि दिनेश है ना, महेश, यानी महेश का मतलब को क्या होता है कि शंकर जी का नाम लेके यह क्या चीज़ बन गए, विधि आयोग के अध्यक्ष बन गया, विधि आयोग के अध्यक्ष 23वें। तो जब भी कहते हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कहना दिनेश है। दिनेश कौन, तो दिनेश महेश्वरी। अब आ जाइए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो कहना कि वो महिला, तो कहना महिला सबसे हट के ही रहते हैं, हट कर ही रहते हैं। तो देख लीजिए रहाटकर है ना, रहाटकर माने कहना कि महिला सबसे हट के रहना है। तो ध्यान में रखना क्या है, विजया रहाटकर। यानी मान लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो मान लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जब भी हो जाएगा ना, तो कहना महिला, तो कहना महिला लोग सब ना हटिए के रहते हैं। तो रहाटकर से हो जाएगा विजया रहाटकर। तो आप खाली रहाटकर भी याद रखते हैं ना साथियों, तो रहाटकर आपको देगा ही ऑप्शन में, तो उसको आप ना बना लीजिए। कहना कि महिला सबसे हमको हट के रहना, तो रहाटकर, ठीक। अब देख लीजिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जब भी कहते हैं ना साथियों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, तो कहना है ये पिछड़ा वर्ग के बना दिया किसको, तो देख लीजिए किसको बना दिया, कहना कि गंगाराम को बना दिया, गंगाराम अहीर को, ठीक है साथियों, गंगाराम अहीर को। तो ध्यान में आपको रखना है। हाँ याद देखिए जब भी कहते हैं ना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बना दिया ना, तो कहना वो जब भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मान लो किसी को बनाएगा तो खुशी से एकदम हंसने लगेगा ना, तो उसको कहना है कि अरे पिछड़ा वर्ग के बना दिया ना, तो हंस रहा है खुशी से। तो हंस रहा है हंसराज गंगाराम अहीर, हंस रहा है यानी बना दिए, तो हंसराम गंगाराम, हंसराज गंगाराम अहीर। यानी आप किसी को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बना दीजिए तो खुशी से वो हंसने लगेगा। तो हंसराज किसको बनाए हैं, तो गंगाराम को बनाया, तो हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग माने एसएससी,
तो एसएससी ये कहना कि एसएससी के ना गोपाल को बना दिए, गोपाल को। तो गोपाल से आपको ध्यान रखना है, गोपाल किसको कहते हैं, तो गोपाल कृष्ण जी को कहते हैं, तो गोपाल कृष्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, यह प्रश्न पूछ सकता है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। तो कह देना है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो कहना कि 8वां वेतन कहाँ लागू होगा, तो कहना अपना ही देश में लागू होगा। देश में लागू होगा तो देसाई यानी रंजना, रंजना, रंजना। ठीक है साथियों, देखिए रंजना, देख लीजिए, ध्यान रखना कि कहाँ हो जाएगा कि 8वां वेतन कहाँ लागू होगा, तो 8वां वेतन अपना देश में लागू होगा, तो देश से हो जाएगा देसाई। तो कौन देसाई, तो रंजना देसाई। देसाई तो कौन देसाई, तो रंजना देसाई। देसाई तो कौन देसाई, तो रंजना देसाई। ठीक है साथियों, अपना ही देश में लागू होगा तो रंजना देसाई। अब आ जाइए, इधर आ जाइए, चलिए कम से कम इतना कर देते हैं यहाँ तक। अब देख लीजिए, जब ये अध्यक्ष भारत के लोकपाल, तो जब भी आपको बोले तो भारत के लोकपाल कौन है, भारत के लोकपाल, तो कहना ना भारत के लोग सब ना अब खान सबको नहीं देखता है, अब सिर्फ अजय देवगन के देखता है। तो अजय देवगन जब भी आएगा ना तो खान सब बिल में चल जाएगा। होता है ना शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब कहना कि अच्छा वो सब अब ना बिल में चला गया। कहने का मतलब है ना वो डर से नुका गया, यानी कहने का मतलब है तो कहना कि अच्छा अजय खान बिलकर। ठीक है साथियों, अजय खान बिलकर। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत के लोग सब ना अब अजय को देखता है, खान को नहीं। तो अजय खान भी, जब भी अजय देवगन आएगा ना तो खान सब बिल में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब नुका जाएगा, माने भाग जाएगा। तो यानी ध्यान में रखना कि अजय खान बिलकर। ठीक है, भारत के लोग किसको पसंद करता है, अजय देवगन को, खान सबको अब नहीं, खान हीरो के नहीं। तो कहना कि अच्छा अजय खान बिलकर, इस टाइप को याद करना है। याद करने के लिए कह रहे हैं साथियों, इसे तो ये सबको सब पसंद करता है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पसंद करता है कोई नहीं, पसंद सब करता है। यानी याद दिलाने के लिए इसको आपको कंसेप्ट हम दे रहे हैं साथियों। अब देख लीजिए, जब भी कह देगा अध्यक्ष हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के साथियों। देख लीजिए, यहाँ वित्त सचिव था साथियों, एगो अजय सेठ था ना, वो वित्त सचिव था। यहाँ वित्त आयोग कह रहा है, वित्त आयोग कह रहा है साथियों। तो क्या ध्यान में रखना है, 16वें वित्त आयोग आपको ध्यान में रखना है। तो 16वें वित्त आयोग, तो कहना अच्छा वित्त माने पैसा में से निकाल कर ही ये पान खा रहा है। 16वें वित्त आयोग जब भी बना दिए ना, जब ये 16वें वित्त आयोग बना दिए साथियों, तो ये पान खा रहा है, उसी में से पैसा लेकर पान खा रहा है, उसी में से पैसा लेकर क्या खा रहा है साथियों, तो ये पान खा रहा है, पान खा रहा है। तो क्या ध्यान में रखना है, अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, तो कहना कि वो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ठीक है साथियों, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया पान खा रहा है। अब 15वें वित्त आयोग को आपको नहीं याद रखना है, इनके सिंह है, इसको आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, इनके सिंह 15वें वित्त आयोग थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, लेकिन इसको याद आपको नहीं करना है। याद करना 16वें वित्त आयोग कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, या पूछ सकता है प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो कहना प्रतिस्पर्धा किसको से करेंगे, तो कहना कि छोटा मोटा आदमी सब नहीं करेंगे, सीधे रब से करेंगे प्रतिस्पर्धा। रब माने भगवान, नहीं होता कि प्रतिस्पर्धा किससे करना है, तो रब से करना है, रब से, रब से। मान लो तो कहना कि ऐसा हम है ना कि छोटा मोटा आदमी हमसे क्या कहते प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, हम एक बार भगवान से करते, माने रब से करते प्रतिस्पर्धा। तो कहना भारतीय प्रतिस्पर्धा, तो रवनीत कौर। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जब भी जनजाति आयोग होगा ना, तो कहना कि अच्छा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, तो कहना अरे दोनों में अंतर है। तो ये बात कौन कहेगा कि दोनों में अंतर है, तो कहेगा अंतर वाला बात बोला कौन, जनजाति। यानी कहना कि SC ST, तो कहना वो SC ST के एक छूट देना है, तो तू कहेगा जनजाति नहीं, एक छूट कैसे दीजिएगा, SC से भी नीचा होता है ST, तो उसको उसमें दोनों में अंतर है, तो थोड़ा हमको फ़ायदा दीजिए। यानी कह रहा कि ना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है ना साथियों, जनजाति, तो वह कहेगा क्या, जनजाति है ना, वो क्या कहेगा कि नहीं जनजाति और अनुसूचित जाति में अंतर होता है। तो ये अंतर बोला है ना, तो अंतर कौन कह रहा है, ये जनजाति कह रहा है ना कि अंतर होता है। लेकिन सीधे जाति रहेगा ना साथियों, तो जाति रहेगा ना, कहेगा अरे जाति के पास ना तो मकान उकान तो है ही है, मकान। तो ध्यान में रखना कि अच्छा मकान है तो मकवान, यानी किशोर मकवान। ठीक है साथियों, यानी कहना है कि अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं, तो जनजाति बोलेगा कि हाँ अंतर है, तो अंतर सिंह हो जाएगा। आई कह क्यों अंतर है, कहे कि ना उसके पास तो मकान उकान भी है, तो कह देगा अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो कहना इसके पास तो मकान भी है, तो कहना किसके पास है, तो कहना किशोर के पास है, तो किशोर मकवान। ठीक है साथियों, मकवाना है तो मकवान भी आप ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बहुत बार पूछा हुआ साथियों, हम सिविल कोर्ट के मेंस एग्जाम देने गए थे ना साथियों, तो उसमें यह पूछा हुआ प्रश्न था।
जो मेंस हम देने गए थे तो उसमें ऐसा था ना साथियों कि ऑप्शन नहीं देता था, वो आपको ना याद रहना चाहिए, दिमाग में आपको लिखना, हाथ से लिखना रहता है उसमें। तो हमको यह याद था कि हम बढ़िया से ही सबको याद करते थे, तो हमको याद था, तो हम इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हम ना हाथ से लिखे थे। हम इसको कैसे याद किए थे, तो हमको ध्यान था, हम बोले थे कि मानव सबको अधिकार कौन दिलाएगा, तो मानव सबको अधिकार दिलाएगा राम भगवान, राम भगवान। तो राम भगवान दिलाएगा तो रामा सुब्रमण्यम, राम भगवान सुबह सुबह दिलाएंगे तो रामा सुब्रमण्यम माने मानव सबको अधिकार कौन दिलाएगा, तो राम भगवान दिलाएगा। इस तरह से हम याद किए थे ना, तो मेरे दिमाग में झट से आ गया। और ये कैमा है, 9वां है, ध्यान में रखना है। कैमा कै गो अधिकार दिलाया था, 9 गो अधिकार दिलाया जा रहा है। कै गो अधिकार, तो 9 गो अधिकार दिलाया। कै गो अधिकार दिलाया साथियों, 9 गो। अब देख लीजिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जब भी कहते ना साथियों कि बाल सबके अधिकार, बालक होता है ना, बाल का मतलब बालक, तो बालक सबको ना अधिकार को संरक्षित करेगा कौन, तो कहना को प्रियंका चोपड़ा। तो कहना कि कहना है कि वो प्रियंका चोपड़ा तो कानून के हिसाब से करेगी, तो प्रियंका कानून को, ठीक है, ध्यान में रखना है कि बालक सबके अधिकार दिलाएगी प्रियंका, तो कानून के हिसाब से तो प्रियंका कानून को, ठीक है साथियों, प्रियंका कानून को। अब आ जाइए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तो देख लीजिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के कहने का मतलब अल्पसंख्यक। देख लीजिए यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग, तो कहना क्या अच्छा, अल्पसंख्यक सब है ना, जो कम संख्या, उसको ना उसका अधिकार कौन दिलाएगा, तो कहना ना है कि उसका सरदार जी दिलाएंगे। सरदार जी अकेले एकदम लड़ जाएंगे, तो सरदार अकेले से इकबाल, यानी सरदार इकबाल सिंह लाल पूरा नाम है, तो आप सरदार इकबाल भी याद रखते हैं ना। कहना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सबके अधिकार कौन दिलाएगा, कहना एक अकेला आदमी इकबाल जी है, कौन, सरदार जी दिलाएंगे, तो सरदार इकबाल, ठीक है साथियों, कौन दिलाएंगे अल्पसंख्यक सबका अधिकार, तो सरदार जी, तो सरदार से हो जाएगा सरदार इकबाल, ठीक है साथियों। चलिए तो आज इतना तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर और वीडियो सब आएगा, तो आपको आज इतना तक आपको रहने देते हैं, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।